हेलो एवरीवन, रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के लोक देवता। और ये जो हम लेके आपके लिए आए हैं वो राजस्थान की बुक से ही लेके आए हैं, जो क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। तो इससे बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लोक देवता हैं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो लोक देवता का जो सदी मानी जाती है वो 13वीं सदी से है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 13वीं सदी से। स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा साथ साथ, आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप रिवीजन कर सकते हो स्क्रीनशॉट से। नेक्स्ट, पहले आते हैं आपके गोगा जी। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, गोगा जी आते हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको। पहली बात तो गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में सबसे बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है इनका नाम। राजस्थान के 5 पीरों में इनका नाम लिया जाता है। अब 5 पीर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो 5 पीर आपके ये दे रखे हैं इन्होंने, क्या? पाबू हैं, हरबू हैं, रामदेव हैं, मंगालिया हैं और गोगा जी हैं। ये 5 हैं जो पीर कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है मेन। गोगा जी के पिता का क्या नाम है? जेवर है, ठीक है। माता का क्या नाम है? बादछल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि गोगा जी के किसके समकालीन थे, ठीक है। तो गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो हम करते जा रहे हैं रेक्टेंगल में वो आप इम्पोर्टेंट समझिएगा, ठीक है। गोगा जी के अपने मौसेरे भाई का नाम क्या था? अर्जन सुरजन, ठीक है। इनका विवाद चला था संपत्ति में और दोनों उसी में ही वीरगति प्राप्त हो गए, ठीक है। अर्जुन सरजुन भी और गोगा जी भी। अब देखिए इनका जन्म स्थल गोगा जी का देदेरवा शीर्ष मेड़ी है, ठीक है। और इनका समाधि स्थल क्या है? धुर मेड़ी। इम्पोर्टेंट ही आपको बता रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी मनाई जाती है, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक में रूप में होते हैं, ठीक है। इनको सर्प के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इनकी मूर्तियां जो हैं वो क्या खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती हैं। और गोगा जी को कहते क्या है? जाहिर पीर भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा सब। और इनके जो सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है, जाहिर पीर कहने से जो सांप काटते हैं उनका विष जो होता है वो प्रभावहीन हो जाता है, मतलब उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू में इनको नागराज कहा जाता है और मुस्लिम में इन्हें गोगा पीर कहा जाता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के 5 पीरों में गोगा जी का नाम लिया जाता है, और बाबू, हरबू और रामदेव और मंगालिया और गोगा जी, ये 5 पीर हैं, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम जेवर है, इनके माता का नाम बादशाह है, और ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनके मौसेरे भाई अर्जुन सर्जुन थे। गोगा जी का जन्मस्थल क्या था? ददेरवा शीर्ष मेड़ी, और इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी था, ठीक है। और ये कैसे? अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक में है, और सर्प के प्रतीक के में भी पूजा जाता है इनको। और इनकी मूर्तियाँ खिचड़ी के वृक्ष के नीचे रखी जाती हैं। इनको जाहिर पीर भी कहते हैं, और हिंदू में इनको नागराज कहते हैं, और मुस्लिम में इनको गोगा पीर कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अभी गोगा जी के लिए। गोगा जी एक संत लोक देवता थे, ठीक है। गोगा जी एक क्या है? लोक देवता है। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी के बारे में भी पूछा जाता है। पहली बात क्या करते हैं, वीर तेजा का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1073। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल, ठीक है। ये गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो बीच में इनको क्या, सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। लेकिन इन्होंने कहा सर्प से कि मैं गायों को पहले मुक्त करा लेता हूँ, फिर आप हमको ढस लीजिएगा। तो इनका संघर्ष हुआ भीषण, इन्होंने गायों को मुक्त करा लिया था, और फिर उसके बाद फिर आए ये अपने वचन के अनुसार। और सर्पदंश के कारण सुरसुरा किसानगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसीलिए पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नौगौर में विशाल पशु मेला लगता है, ठीक है। इनको ही क्या कहा जाता है? गायों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। तेजा जी को गायों का देवता कहा जाता है, और नागों के देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है, ठीक है। गायों का देवता कहा जाता, गायों का भी देवता कहा जाता है इनको, ये जरूर याद रखिएगा। आ चुका है ये। और ये देखिए तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा हैं, यहाँ पे देखिए देख रहे होंगे आप, ठीक है।
और इनके जीना पे सर्फ डस रहा है, वो भी दिख रहा होगा आपको। आपको फ़ोटो दिख जाएगी तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट था इनके। नेक्स्ट है आपके लोक देवता पाबूजी। अब पाबूजी के बारे में देख लेते हैं। पाबूजी का जन्म जो हो धांधली जी राठौर के 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ, ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट था आपका। अब इनका विवाह कहाँ हुआ था? अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था, ठीक है। फिर इनके जो बहनोई थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ, तो ये वीरगति को प्राप्त हो गए 1276 में, ठीक है। 1276 में ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और इनको गायों की रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और इनका खास क्या है? देखिए, इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, हाथ में भाला लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फ़ोटो भी आपके लिए हम लाए हैं, जिसके लिए आप देखेंगे तो आपको रिवाइज होता रहेगा। पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है, इसलिए इन्हें ऊँटों का देवता कहते हैं। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है, ठीक है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी इनके लिए। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पाबूजी में क्या था? इनका जन्म जो हुआ था धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था 1239 कोल्लू में। और इनकी जो विवाह हुआ था वो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। वीरगति को प्राप्त हो गया 1276 में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? भाला लिए स्वरोही के रूप में प्रचलित थे। और बाबूजी को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपी बाबूजी का फड़ गाई जाती है। इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। ये चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट है आपके देवनारायण जी। देवनारायण जी क्या था? अब इनका जो पुत्र किसके थे? देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुज्जर के पुत्र थे। और जन्म उनका कब हुआ था? 1243 में हुआ था, ठीक है। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही युद्ध संघर्ष में मारे गए थे भिनाई के शासक से, ठीक है। अब भिनाई के शासक से इन्हें बदला लेना था, तो ये अपने बदला लेने चले गए 10 वर्ष की आयु में। अब इन्होंने बदला लिया तो उनको भिनाई को मौत के घाट उतार दिया। अब इनका पूजा स्थल क्या हुआ? आंसित भीलवाड़ा, ठीक है। पूछ लेंगे देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ था? आंसित भीलवाड़ा में था, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में मेला लगता है। इनके अनुयायी कौन थे? गुज्जर थे। देव जी के फड़ तथा देव जी और बगड़वातों संबंध काव्य बगड़ावत के गायन से इनका योगासन करते हैं, ठीक है। कहेंगे कि बगड़ावत का किससे संबंध है? तो देवनारायण जी से है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? देवनारायण जी में ये बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुज्जर के पुत्र हैं। 1243 में इनका जन्म हुआ था। भिनाई के शासक के साथ इनके पिता का युद्ध हुआ, तो ये चल बसे थे इनके जन्म से पहले ही। फिर इन्होंने बदला लेना चाहा, तब उनकी आयु केवल 10 वर्ष ही थी। फिर इन्होंने बदला लिया, उनको मौत का घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आंसित भीलवाड़ा में है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है इनका। इनके मुख्य अनुयायी कौन थे? गुज्जर थे। और जो कि देव जी के फड़ और देव जी और बगड़वातों से संबंध का भी बगड़ावत के गायन द्वारा इसका योगासन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ के रावल सलखा और जड़ीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ था, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद इनके चाचा कानड़ देव के यहाँ मेहवा के शासन में प्रबंध देखने लगे। फिर उसके बाद चाचा की मृत्यु हो गई इनकी, तो ये मेहवा के स्वामी बन गए 1374 में। इन्होंने क्या किया था? इनकी खास बात क्या थी? 1378 में फिरोज तुगलक के मलावा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने हराया था। तो फिरोज तुगलक को किसने हराया था? मल्लीनाथ जी। और देखिए, ये अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से रुपेंद्र की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। किसके? उगमसी भाटी के शिष्य बन गए थे, ठीक है। 1399 में इन्होंने हरि कीर्तन आयोजित किया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। जोधपुर में पश्चिमी परगने के नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ था, जो कि नाम क्या था? मलानी। इनकी आज भी मलानी बाड़मेर अत्यधिक मान्यता रखती है। ये जो इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट थे। क्या थे मल्लीनाथ जी के? रिवीजन कर लेते हैं। मालवाड़ के रावल सलखा और जाड़ीदे के जेठ पुत्र थे ये। 1358 में इनका जन्म हुआ था।
पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने इनको देखा। फिर उसके बाद इन्होंने मेहवा, चाचा की मृत्यु के बाद 1374 में मेहवा के स्वामी बन गए। 1378 में फिरोज तुगलक के मेलवा के सूबेदार नवाजुद्दीन सेना को इन्होंने मार भगाया। फिर ये उगमसी भाटी के शिष्य बन गए 1389 में। 1399 में इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तन किया, हरि कीर्तन। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया था, और मलानी बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट कौन से लोक देवता है? रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में देख लेते हैं। ये रहे हैं आपके रामदेव जी, देख लीजिए इनको। तब्बर वंशीय अजमाल जी और मोड़ेदे के पुत्र रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले के सिव तहसील के उंडगू सामेर गांव में हुआ था। ठीक है, और ये किसके समकालीन माने जाते हैं? मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। मेन पॉइंट तो यही था आपका। इन्होंने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत किया था, और इन्होंने विवाह कर दिया था दलजी सोड़ा के पुत्री नेतलदे से। इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया था, रूड़ोचा, और इन्होंने 1458 में शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, मेन पॉइंट ये भी है आपका, जीवित समाधि ले ली थी। तो मेन क्या है इसमें रामदेव जी में? तो बाड़मेर जिले के सिव तहसील उड़कू समेर गांव में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। और इन्होंने विवाह किया था नेतलदे से, और उन्होंने रामदेवरा गांव बसाया था। 1458 में एकादशी को जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भी इनकी अवतार आराधना करते हैं। ठीक है, और मुसलमान रमसा पीर के रूप में इनकी आराधना करते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगेलिया, प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? पगेलिया कहते हैं। और जिस स्थान पर स्थापित किए जाते हैं उस स्थान को थान कहते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं थान का संबंध किससे है? रामदेव जी से है। रामदेव जी द्वारा कमाड़िया पंथ की स्थापना भी हुई थी। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में तेहर ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रामदेव जी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? हिंदू लोग इनको श्री कृष्ण के अवतार मानते थे, मुसलमान लोग रमसा पीर मानते थे, और इनके जो प्रतीक चिन्ह था उसको पगेलिया कहते हैं, और पगेलिया जहाँ स्थापित होता था उस स्थान को थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कमाड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, और जो रामदेव जी का मेला लगता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपके मेहाजी मंगालिया। मेहाजी मंगालिया के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखो 5 पीरों में इनको गिना जाता है, हम बता चुके हैं आपको ऊपर ही 5 पीर कौन कौन से थे। ठीक है, अब राव चुंडा के समकालीन थे ये। इनका जन्म जो है पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और इनका जो लालन पोषण है वो मंगालिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेहाजी मंगालिया कहते हैं। अब इनका जो स्वभाव था स्वाभिमानी था, इसलिए इनके बहुत सारे शत्रु थे। जैसलमेर से के राव रणगदेव के साथ, भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ, तब ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका बापड़ी में मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। तो क्या इंपॉर्टेंट था, रिवीजन कर लेते हैं मेहाजी मंगालिया के बारे में। 5 वीरों में इनको गिना जाता था, और ये समकालीन किसके थे? रावचोंडा के समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था पंबार क्षत्रिय परिवार में, और ये मंगोलिया गोत्र के थे। ननिहाल मतलब इनका मंगोलिया गोत्र का था, इसलिए इनको मेहाजी मंगोलिया कहते थे। और जैसलमेर के राव रणगदेव भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ, जो वीरगति को प्राप्त हो गई है। और इनका बापड़ी में इनका मंदिर है जहाँ कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। लास्ट है आपके हरभूजी। हरभूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है, इनका राव जोधा के समकालीन थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, वे भुरेल छोड़कर हरबाजाल चले गए थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र चलाना सीखा था। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा के मेवाड़ के अधिकार से मंडोर से मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। यह इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था।
ठीक है। बेगटी गांव का संबंध किससे है? हरभू से है। हरभू को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरभू की गाड़ी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, हरभू की गाड़ी और पूजा अर्चना करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, फिर से रिवीजन कर लेते हैं हरभू के बारे में। हरभू भंडेल नागौर के महाराजा श्रृंखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। और इनको क्या बेंगटी गांव दान किया था जोधा ने, आशीर्वाद दिया था बेंगटी गांव देकर। ये बहुत बड़े शकुन शास्त्री थे, वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष भी माना जाता है इनको। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी था। इनके जो लोगों की, श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण हो जाती थी तो हरभू की गाड़ी का पूजा अर्चना करते थे। ये थे आपके लोक देवता। इससे रिलेटेड कल आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लोक देवता से रिलेटेड आए हुए हैं, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे उसमें। और आगे हर टॉपिक के बारे में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान के संत भी देखने को मिलेगा। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हमने उन्हीं किताबों से लिया है जिससे सिलेबस बनता है या क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, राजस्थान का कल्चर पढ़ाया जाता है, उसी से ये क्वेश्चन सब आते हैं। अगर आपको देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सभी को ऑल द बेस्ट। सब पढ़ते रहिए।